हेलो एवरीवन। हमारे पहले चैप्टर में हमने अभी तक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, फिर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, फिर किसी चार्ज किसी स्फीयर में, किसी सिलेंडर में या किसी कोन में रखा हो या उसके बाहर रखा हो, उस पर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने गॉस लॉ को देखा, फिर हम लोगों ने डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्जिंग देखेंगे। यानी एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे अभी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने एक रिंग बनाया है जिस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग पे। और एक पॉइंट हम लोगों ने लिया है ए, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ। ये पॉइंट है ए, यहाँ पे, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, उस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान लेते हैं हम इस रिंग का रेडियस आर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्रीफ में लिख भी दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ए विच इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्जिंग। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए हमें कैलकुलेट करना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका ये होता है। ठीक है, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूला का भी हम यूज़ कर सकते अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो, लेकिन ये पॉइंट चार्ज है नहीं, ये क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पूरा चार्ज पूरा रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज है लेकिन वो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पूरे रिंग के वजह से ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं डीएल, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं उस रिंग पे। ठीक है, उस लेंथ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करते हैं ए पॉइंट पे। तो अलोंग द लाइन होगा, ठीक है, उस लेंथ के वजह से अलोंग द लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पॉइंट पे। तो उसको हम लोग डी ई मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसको क्या कहेंगे हम, तो डी ई कहते हैं। ठीक है, डी ई हमारा क्या है, तो उस डी एल लेंथ के वजह से, यानी डी एल पॉइंट के वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो उसके लेट अस कंसीडर क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ ऑफ द रिंग। आप लोग इसे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। तो हम एक बात और जानते हैं, ठीक है, कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा कहते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इस केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज हमारा क्या है, तो डी क्यू। ठीक है, छोटा सा चार्ज कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग डी क्यू बोले। ठीक, लेंथ हमारा क्या, तो डी एल, तो डी क्यू अपॉन डी एल हम कह सकते हैं। ठीक है, लेंथ मीन्स क्या, कि उस रिंग पे किसी एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका लेंथ हम लोग डी एल बोल रहे हैं। तो लेमडा डी एल क्या हो जाएगा, डी क्यू को इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज पे। ठीक, और इस पॉइंट चार्ज के वजह से हमारा जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डी ई होगा। है, छोटा सा लेंथ के वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर हम लोग कैसे निकाले और ये लैम्डा डी एल कैसे निकाले, तो हम लोग ई का फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है कि 1/डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q हमारा क्या है, तो Q हमारा छोटा सा Q यानी डी क्यू है, लैम्डा डी एल के बराबर। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ लैम्डा डी एल लिख दिया है। ठीक, उसके बाद R क्या है, तो R हमारा ये लेंथ होगा। ठीक है, R हमारा कौन सा लेंथ होगा, तो R हमारा ये लेंथ है, ये वाला लेंथ। ठीक
है इस चार्ज का इस पॉइंट से लेंथ, है ना। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से है। ये हमारा आर है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा आर है। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर जो होगा वो हाइपोटेनस के बराबर होगा। ये हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट के वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई है, तो इस डीई का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका दो कंपोनेंट हमारे पास होगा। ये लाइन के अलोंग तो है नहीं, ये इस साइड जा रहा है, तो इसका हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये क्या हो गया हमारा, तो डी कॉस थीटा, ये हमारा डी कॉस थीटा, ये हमारा डी साइन थीटा, ठीक है। तो इसी के सिमेट्रिक हम दूसरा पॉइंट अगर लेते हैं इस रिंग पे, तो इसके वजह से भी हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये डी साइन थीटा जो है डी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। हर पॉइंट के लिए रिंग पे ऐसा ही होगा, ठीक है। हर दो पॉइंट, हर दो सिमेट्रिक पॉइंट आमने सामने के दो पॉइंट के लिए हर डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमें सिर्फ कंसीडर करना है डी कॉस थीटा, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि ऑल डी साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम ऑल द पॉइंट फ्रॉम द सर्किल, डी कॉस थीटा विल बी एडेड। तो हर डी कॉस थीटा को हमें जोड़ना है। So the sum of dE cos theta is a net electric field at that point. तो dE cos theta का टोटल सम जो होगा वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल्स होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ DE इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं यहाँ से कि एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे होगा, तो कॉस थीटा क्या हो गया, ये थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा एक्स है, हाइपोटेनस हमारा क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में कॉस थीटा का वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारा जो इक्वेशन 2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा के वैल्यू को पुट करेंगे। हम लोग अगले पेज पे आते हैं। तो कॉस थीटा के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा इनेट सम ऑफ टोटल ही क्या होगा, हमारा इनेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग इस टोटल टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। ये कैलकुलेट करके हम लोग ऐसे ले आए, सारा कांस्टेंट को बाहर कर लिए और इंटीग्रेशन ऑफ DL कर दिए, क्योंकि छोटे छोटे सारे लेंथ को जोड़ना है, तो DL का ही इंटीग्रेशन यहाँ हो, बाकी सारा टर्म हमारा कांस्टेंट। अब DL का टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर्किल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। DL हमारा क्या है, एक सर्किल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट, अगर उस टोटल पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, कंप्लीट सर्किल का सर्कमफेरेंस बन जाएगा वो। ये किसके इक्वल्स होगा, तो इनेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स हमारा पहले से है, ये क्या आ जाएगा, DL के जगह 2πr। 2πr क्या होता है, सर्किल का सर्कमफेरेंस प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ये 3/2 कहाँ से आया, तो ये आप लोग देख लें, इससे समझ लें, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, टोटल कैलकुलेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमारा इससे यूनिट क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2πr एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। इससे हमारा यूनिट क्या आ गया, यूनिट आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग लैम्डा 2πr, लैम्डा इंटू 2πr क्या हो गया,
चार्ज पर एरिया, ये टोटल लेंथ हो गया 2πr। तो चार्ज पूरे लेंथ पे हमारा क्या हो गया, नेट चार्ज के इक्वल्स, इसीलिए लैम्डा 2πr को हम लोग क्यों लिखें। ये आप लोग इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 पे ये वैल्यू पुट करके भी आप लोग समझ सकते हैं। इक्वेशन 1 को चेक कीजिए, वहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 माना है, लैम्डा डी एल इक्वल्स टू डी क्यू। तो डी एल की जगह क्या है अब मेरा, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मीन्स टोटल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, यानी 2πr। तो लैम्डा 2πr किसके इक्वल्स हो जाएगा, तो क्यू के, नेट चार्ज के इक्वल्स। तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं, ई नेट क्या, 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। तो ये हमारा डेरिवेशन है, ठीक है, एक रिंग पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में भी आता है, ये इसका डेरिवेशन आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आता है। तो इसको समझें, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो मेरे से फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ देखेंगे जो इस चैप्टर में हमारा रह गया है। उस समय अचानक बंद होने के बाद हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाए फिर कि क्या बच गया था। ये टॉपिक हमारा पहले चैप्टर में बच गया था, इसीलिए हम लोग आज इसको डिस्कस कर लिए। और अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।